नमस्कार, मैं सुमन। आप देख रहे हैं न्यूज प्रहर। सीधे बढ़ेंगे आज के ताजा तरीन खबरों की तरफ। उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। देश में कोरोना का बढ़ रहा कहर, आसनसोल बंडपुर में लोग बेपरवाह। रानीगंज के एनएसबी रोड पर भू धसान से बढ़ा आतंक। अब खबरें विस्तार से। कोरोना का कहर देश में बढ़ता जा रहा है। हर दिन विश्व रिकॉर्ड बन रहा। पश्चिम बंगाल में लगभग 2 लाख तक कोरोना के मामले आ गए हैं, लेकिन सड़कों और बाजारों पर कई सारे लोग बेखौफ बिना मास्क के दिखते हैं। जब देश में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है तो इसे लेकर हर स्तर पर घोर लापरवाही दिख रही है। चाहे बात सड़क पर लगी दुकानों की हो या बाजार की, दुकानदारों की बात हो या ग्राहकों की, लोग काफी लापरवाह दिख रहे हैं। ऐसा लगता है लोगों में कोरोना संक्रमण को लेकर कोई डर भय नहीं है, तभी तो वे बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं, जबकि देश में कोरोना महामारी की विकट स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दें कि भारत अब कोरोना बीमारी के मामले में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत में कोरोना के करीब 43 लाख मरीज हो चुके हैं। पिछले 2 दिनों से देश में हर दिन रिकॉर्ड 90,000 से अधिक मामले आ रहे थे। हालांकि मंगलवार को करीब 75,000 मामले आए, फिर भी भारत में कोरोना के विस्फोटक स्थिति है। पश्चिम बंगाल भी कोरोना के मामले में पीछे नहीं है। बहुत जल्द पश्चिम बंगाल में 2 लाख से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले हो जाएंगे। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार की रात जारी रिपोर्ट में बताया गया कि राज्य में कोरोना संक्रमण के 1,83,000 मामले अब तक आ चुके हैं, जबकि अभी तक राज्य में 3,620 मरीज की मौत हो चुकी है। हालांकि पश्चिम बंगाल में कोरोना की सबसे खराब स्थिति कोलकाता में है। कोलकाता के आसपास के जिलों मसलन हावड़ा, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना तथा हुगली में भी कोरोना के मरीज बड़ी संख्या में मिल रहे हैं। आसनसोल और दुर्गापुर जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक शहरों वाले इस जिले में सोमवार की रात तक कुल 4,550 मामले आ चुके हैं, जबकि मात्र 39 मरीजों की मौत हुई है। बहरहाल आसनसोल शहर में अगर आप घूमे तो बहुत सारे लोग मास्क पहने हुए दिखाई देते हैं। वे कोरोना को लेकर गंभीर है, लेकिन वहीं आपको शहर के रास्तों बाजारों में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है। दुकानदार अपनी दुकानों में बिना मास्क के दिख जाएंगे। रास्ते में गुजरते कई सारे लोग भी बिना मास्क के दिखाई दे जाएंगे। आसनसोल बस स्टैंड के बाहर जीटी रोड, बस्तीन बाजार, हाटन रोड जैसी शहर की प्रमुख जगहों पर लोग कितने लापरवाह हैं आसानी से देखा जा सकता है। आसनसोल की तरह ही बानपुर डेली मार्केट में भी अगर जाएं तो एक समान स्थिति दिखती है। बानपुर के सब्जी बाजार में तो स्थिति और भयावह दिखती है। दुकानदार बिना मास्क के दिखाई दे जाएंगे। बाजार में खरीदारों की भीड़ लगती है। कई ग्राहक भी बिना मास्क के दिखाई दे जाएंगे। सब्जी बाजार के अलावा अन्य दुकानों में भी दुकान के साथ ग्राहक भी बिना मास्क पहने हुए दिखाई देते हैं। यह कोई एक दिन की बात नहीं, यह दृश्य रोज ही दिखाई देता है। हैरानी की बात है कि बनपुर डेयरी मार्केट के सामने ही हीरापुर थाना है। थाने के बाहर भी दुकान लगाने वाले बिना मास्क के दिखाई देते हैं। जब थाने के सामने यह स्थिति है तो बाजार के भीतरी हिस्सों में क्या हालात होगी, ये आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। बहरहाल अब सड़कों और बाजारों में चलते लोगों को यह देखकर लगता है कि कोरोना नाम का भय खत्म हो गया है। लोग बेपरवाह हो गए हैं, जबकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आसनसोल कोल्यांचल के किसी कोने में भू धसान हो जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होती, लेकिन अगर राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर धसान हो जाए तो निश्चित रूप से यह चिंता की बात है। शिल्पांचल में भूधसान मानो आम सी बात हो गई है। आए दिन शिल्पांचल के किसी न किसी हिस्से में भूधसान की खबरें आती ही रहती है। मंगलवार को इसमें एक कड़ी और जुट गई। सुबह रानीगंज में भूधसान की घटना घटी, जिससे स्थानीय लोगों में आतंक फैल गया। रानीगंज के शिशु बागान मोड़ स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर सुबह में राहगीरों ने भूधसान की घटना देखी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन सहित विभिन्न कार्यालयों में दी। आसनसोल नगर निगम के MIC देवेंदु भगत, पूर्ण शशि राय मौके पर पहुंचकर जायजा लिया।
भूधसान के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर लगभग 5 फीट का गड्ढा बन गया। शिशु बगान इलाके में बार बार हो रही इस तरह की घटनाओं से लोगों के मन में भय का माहौल बन चुका है। दिवेंदु भगत ने कहा कि मंगलवार सुबह रोजाना की तरह वह सैर पर निकले थे तो उन्हें इस घटना की जानकारी मिली। उन्होंने मौके पर पहुंचकर देखा कि यहां सड़क पर भी भूधसान हुआ है। फिलहाल उस जगह को बैरिकेड किया गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ मिलकर उस जगह की मरम्मत की जाएगी। अंग्रेजों के जमाने में यहाँ एक हाइड्रोन बनाया गया था। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण यह घटना घटी है। কিছুটা পোর্শন আমি ছিঁড় ধরেছি, তারপরে ভোর দিকে আমি প্রতিনিয়ত যেরকম ভোরে আমি সকালবেলা বেরোই, বেরোবার পরে এই এগুলো যখন এলাম এসেই দেখলাম কিছুটা অংশ দিকে এসে গেছে। দেখার পরে দেখলাম যে রোড সম্পূর্ণ রোডের কিছুটা অংশে বসে যাওয়ার পরে এই রোডটা এখানে রাজনীতি প্রশাসনের তরফ থেকে प्रदेश कांग्रेस ने पश्चिम बर्धमान जिले के लिए साइना परवीन को उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। वहीं दुर्गापुर और आसनसोल सब डिवीजन के लिए हसीरामा और वंश्री दुबे को उपाध्यक्ष बनाया गया। यह जानकारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तरुण राय ने दी। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए खबरों के साथ। ब्रेक के वापसी के बाद स्वागत है। गर्मी के दिनों से ही आसनसोल जिला अस्पताल में रक्त की कमी हो जाती है। इसकी भरपाई के लिए कई संगठनों के द्वारा निरंतर रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। आसनसोल के सामाजिक संगठन और इससे जुड़ा युवा तबका हमेशा रक्तदान के लिए तत्पर रहता है। कोई भी बीमार व्यक्ति रक्त की कमी से अपनी जान ना गंवाए, इसके लिए यह संगठन हमेशा रक्त संग्रह में आगे रहते हैं। आसनसोल रेल पार के कारवा संगठन द्वारा मंगलवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मेयर जितेंद्र तिवारी की अपील पर रेल पार में मक्कू मोहल्ला के युवक बड़ी संख्या में रक्तदान के लिए आगे आए। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन मेयर जितेंद्र तिवारी ने किया। उन्होंने रक्त संग्रह के लिए शिविर लगाने पर सामाजिक संगठन कारवा की प्रशंसा की। इधर दूसरी ओर तपसी बाबा लाइब्रेरी में भी राइजिंग आसनसोल की तरफ से एक रक्तदान शिविर लगाया गया। यह शिविर भी मेयर जितेंद्र तिवारी की अपील पर लगाया गया। राइजिंग आसनसोल लाइब्रेरी के सारे सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आसनसोल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जब ये बताया गया कि आसनसोल में खून की कमी है और ब्लड डोनेशन कैंप किया जाने से लोगों के जीवन को बचाने में सुविधा होगी, तो उसके बाद हम लोगों ने आशा से अपील की थी कि प्लीज राज्य के मुख्यमंत्री का जो सपना है कि खून के अभाव में किसी की मौत ना हो, उनके सपने को साकार करने के लिए एवं साथ साथ हम अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए इस शिल्पांचल में खून की कमी ना होने दें। और मुझे आज अच्छा लग रहा है कि उसके बाद से हर जगह युवा साथी आगे बढ़कर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहे हैं। आसनसोल में भी आज यहाँ पर राइजिंग आसनसोल के सारे सदस्यों ने मिलकर बहुत जल्दी में इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। करीब करीब 30-35 बोतल खून यहाँ दिया जाने वाला है। और राइजिंग आसनसोल के गठन के बाद से मैं ये देख रहा हूँ कि इसके सारे सदस्य हमेशा लोगों के दुख दर्द को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार की निजीकरण नीति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस द्वारा मंगलवार को विरोध रैली निकाली गई। बर्नपुर के रहमत नगर में भी तृणमूल कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर अपना विरोध जताया। आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। नौजवान अपने जोश और खरोश के साथ किया है, उसके खिलाफ में तृणमूल ऑल इंडिया आज का रैली ममता बनर्जी के आदेश पर हर वार्ड में 8 तारीख को 8 सितंबर को रैली किया जाएगा। उनके आदेश पर महंगाई के खिलाफ, प्राइवेट के खिलाफ, रेल, एयरपोर्ट, मैंने जितना भी चीज़ है सबको प्राइवेट किया जा रहा है। इसके खिलाफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एगेंस्ट कर रहा है। हम लोग इसी का रैली निकाल रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि कोई चीज़ भी प्राइवेट नहीं हो, जो गवर्नमेंट का चीज़
गवर्नमेंट का रहे और जो प्राइवेट है वो प्राइवेट रहे। खबरों को समाप्त करने से पहले फिर से एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। देश में कोरोना का बढ़ रहा कहर, आसनसोल बर्नपुर में लोग बेपरवाह। रानीगंज के एनएसबी रोड पर भूधसान से बढ़ा आतंक। शिल्पांचल की और भी खबरों को जानने के लिए रोजाना देखना ना भूलिए न्यूज़ प्रहर, खबर जो सच बोले। नमस्कार।